देखो, होनी को कोई नहीं टाल सकता। अधिक ने भले ही रोमिल के रूम में पैसे छुपा दिए हैं, पर रोमिल ने भी कुछ सोचा है, क्योंकि अधिक जब बोला था कि इसकी बैंड बजाऊंगा, तो रोमिल भी सोच रहा था मैं तेरी ऐसी बजाने वाला हूं तुमने सोची ना होगी। हो सकता है कि रोमिल ने देख लिया हो उसको बैग अंदर डालते हुए, वही बैग उठा के अधिक के रूम में डाल दिया हो। ऐसा हो सकता है, कंफर्म नहीं है, जस्ट माई थिंकिंग। और अनुपमा साथ में अधिक को एंड में बोलती है कि नीच हरकतें करना बंद कर दो, इससे ये साबित होता है। फिर बाकी बीच में आती, क्यों मेरे और मेरे पति की गृहस्थी में आप आग लगा रही हो, क्यों हम दोनों को अलग करना चाहती हो। अगर अब आप चुप नहीं बैठे हैं तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि आपके पास पछताने के अलावा कुछ नहीं बचेगा। सोच लो अब मम्मी, बस बहुत हो गया। बाकी जहां तुम्हें बोलना चाहिए तुम वहां चुप रह रही हो, और जहां चुप रहना चाहिए वहां तुम बोल रही हो। बहुत गलत कर रही हो। इसको भी छोड़ देते हैं, चलते हैं काव्या के फाइनल एपिसोड पे, यानी कि फाइनली क्या था काव्या के। बा को पता चला, बा ने हाथ पकड़ा, निकालने की कोशिश की, वहीं पे रोका दिया अनुपमा ने कि सुनो समझो बात समझो। जब ये गलती वनराज ने की थी तो उसने की थी, कब आपने ऐसा किया था। फिर बा ने अपना भाषण सुनाया, अनुपमा ने उसके ऊपर डबल भाषण सुना दिया। जहां बा को बोला कि आप पहले चुपचाप बैठो, सोचो समझो, उसके बाद डिसीजन लेना, डिसीजन का हक आपका ही है। काव्या ने अपना पक्ष रखा कि वो कमजोर कड़ी थी वगैरह वगैरह, उसमें मैं पैक गई वगैरह वगैरह, मुझसे गलती हो गई वगैरह वगैरह, पर मैं माफी मांगती हूँ, और माफी ऐसी भी नहीं, आप मुझे सजा दीजिए, मैं सजा के लायक हूं, मुझसे बहुत बड़ा पाप हुआ है, आप जो सजा देंगी मुझे मंजूर है। अनुपमा ने कहा चुपचाप सुनो, तो मैं सुन रही थी। अब तुम्हें सजा चाहिए तो मेरी यही सजा है, तोशु, ऑटो बुला, किंजल, इसका सामान पैक करो, इस पाप की गठरी को यहां से निकालो, क्योंकि ये पाप की गठरी यहाँ पे नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। और ये मेरा फैसला है, क्योंकि मैं परायों के बच्चों को नहीं पालती हूँ, क्योंकि मैं इतनी महान नहीं हूं। मैं अपने खून को सपोर्ट करती हूँ, अपने खून को पालती हूँ। अगर ये वनराज का बच्चा होता तो खुशी खुशी मैंने इसको अपनाया था, पर ये जब अनिरुद्ध का बच्चा है तो अब ये नहीं अपनाया जाएगा, और ये काव्या पाप की गठरी यहाँ पे नहीं रहेगी। जब तूने वनराज को माफ नहीं किया, किंजल ने तोशु को माफ नहीं किया, तो मैं इसको कैसे माफ कर दूं। अनुपमा, तुम बताओ मुझे। बोला बिल्कुल सही है, सब कुछ सही है। फाइनली आप क्या करना चाहती है। ये पाप की गठरी मेरे घर पे नहीं रहेगी, मतलब नहीं रहेगी। और वनराज, तुम्हें सब कुछ पता होने के बावजूद तू कुछ नहीं बोल रहा, मतलब तूने दूसरे के बच्चे को अपना लिया है। शर्म कर शर्म, अगर अपना भी लिया है ना तो एक काम कर, अपना बैग बना और तू भी काव्या के साथ निकल। अगर तू ये सोच रहा है कि ये काव्या यहां रहेगी, इसके बच्चे को तू अपनाएगा, महान बनेगा, तो तू भी इसके घर निकल। अब भी कभी तू भी निकल, कोई अफसोस नहीं है मुझे इस बात का, निकल तू भी। फिर बोला ठीक छे बा, ठीक छे। अनुपमा ने बोला ठीक छे, आपका फैसला सर आंखों पे। सोचा था कि आप गर्भवती औरत का समझोगे, उसके लिए आप कुछ ऐसा डिसीजन लोगे जो काव्या को सजा भी लगे और आपको भी सेटिस्फेक्शन मिले, पर आपने गर्भवती औरत के बारे में नहीं सोचा। इट्स ओके, काव्या तुम चलो मेरे साथ। बाबूजी ने बोला कहाँ, बोला मेरे घर पे, मेरे अनुज मना नहीं करेंगे कभी भी, तुम चलो मेरे साथ। बस जाते जाते एक बात कहना चाहती हूँ, मिस्टर शाह ने गलती की, वो इस घर में रह रहे हैं। तोशु ने सेम गलती की, वो इस घर में रह रहे हैं। कहने को इन दोनों की गलती पकड़ी गई थी, इन लोगों ने झूठ बोला था, गद्दारी की थी अपनी अपनी बीवियों के साथ। काव्या में तो फिर भी हिम्मत है कि ठट के सामने खड़ी है और बोल रही है और सजा भी मांग रही है। उसने छुपाया नहीं, चाहती तो ये छुपा सकती थी। पूरी जिंदगी भर इसके बच्चे को आप अपना पोता मानती और वनराज अपना बेटा मानता, तो भी आप कुछ नहीं कर सकती थी, पर इसमें सच बोलने की हिम्मत दिखाई।
इसलिए मैं इसे घर लेके जा रही हूं। इसे अपनी गलती का एहसास है, पर आपके बेटे और आपके पोते को आज तक भी गलती का एहसास नहीं है। ये बात याद रखना आप जाते जाते। अनुपमा ने इतनी बड़ी बात कही तो वनराज का दिमाग थोड़ा सा सनका और काव्या गेट पे पहुंची और वनराज बोला कि बस रुक जाओ, काव्या कहीं नहीं जाएगी। बा ने बोला इस पाप को तू घर पे मत रख, पागल मत बन। बोला मैं तो सिर्फ अपना पश्चाताप कर रहा हूं। मैंने अनुपमा को इतना बड़ा धोखा दिया, फिर भी अनुपमा ने मुझसे दोस्ती रखी, मुझे माफ किया। आज तक मेरे परिवार के मैटर में बीच में आई, मेरे परिवार के लिए खड़ी रही। चाहती तो वो सब कुछ रिश्ते तोड़ सकती थी, क्योंकि परिवार से औरत का रिश्ता टूट गया तो कोई रिश्ता नहीं होता उसके बाद। फिर भी अनुपमा ने माफ करके इसको बात बढ़ाया। किंजल भी घर छोड़ के नहीं गई, तोशु को उसने माफी दी, भले पति का दर्जा नहीं दिया पर उसने माफ किया है और उसके साथ रह रही है, भले बच्चे के लिए सही। तो मैं काव्या को माफ करूंगा, क्योंकि मैं तो काव्या से प्यार करता हूं, इसलिए, ना कि उस बच्चे के लिए। इसलिए काव्या और ये बच्चा कहीं नहीं जाएंगे। कहीं मतलब कहीं नहीं जाएंगे। इसका मतलब समझ सकते हो ना आप? ये बच्चा बड़ा होके बहुत ही ल्यूमिनिटी फील करने वाला है, क्योंकि सारे घर वालों को पता चल चुका है। मतलब इससे नफरत होगी सबको, प्यार नहीं। तो देखते हैं कि ये आने वाले एपिसोड में इनकी कहानियां कैसी होगी, कैसे होंगे नए रिश्ते, किस बेसिक्स पे होंगे नए रिश्ते। परी को प्यार मिलेगा, इसको प्यार नहीं मिलेगा। समर के बच्चे का अभी बाकी है, बाकी तो उसी घर में रह रही, उसके बच्चे को गिनेंगे नहीं। तो देखते हैं कि भाई तोशु और समर के बच्चे को प्यार मिलेगा और वनराज के बेटे को, मतलब नाजायद काव्या के बेटे को लिम्युलेशन फ्री करना पड़ेगा, पर वो बच्चा बहुत काम आएगा। मुझे ऐसा लगता है जो बाप का नाम यानी काव्या का नाम रोशन करेगा या रोशन करेगी। ऐसा ही होगा, कहानी में ट्विस्ट लाना है तो ऐसा ही हो सकता है। नाजायज बच्चा काम आता है और अपने बच्चे धोखे देते हैं। तो यही था आज के एपिसोड की कहानी। कैसी लगी अपडेट करो, बताओ कमेंट करके जल्दी। जय हिंद, जय भारत।